साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यों से नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट ऋषि कुमार बसोता फिर आपके सामने हाजिर अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि अल्टीमेटली महिलाओं का अंधविश्वास किस तरह से हमारे मिशन के आड़े आ रहा है। आइए आज इस पर एक नजर डालकर देखते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि विश्व को वर्ल्ड वॉर ने तबाह कर दिया, विश्व युद्ध ने तबाह कर दिया। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि कभी भी न्यूक्लियर पावर जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अगर वॉर हुई तो थर्ड विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध होगा और शायद ही कुछ बचे। एक बहुत बड़े फिलासफर ने कहा था अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो चौथा विश्व युद्ध लाठियों से लड़ा जाएगा। इस कदर पूरी दुनिया के हालात हो जाएंगे। ये तो हुई बात पूरे विश्व की कि विश्व युद्ध से पूरा विश्व बर्बाद होता है। बड़े सारे लोग भारत की बर्बादी की बात करते हैं। भारत की बर्बादी में आज की तारीख में कोई कांग्रेस को दोष देता है, कोई भाजपा को दोष देता है, कोई राजनेताओं को दोष देता है, कोई पूंजीपतियों को दोष देता है। अल्टीमेटली भारत की व्यवस्था ने ही भारत को बर्बाद कर दिया। मगर भारत की इस व्यवस्था में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं की। आज हमारा टॉपिक उन्हीं को लेकर है। आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा मजाक अक्सर रील में बड़ा स्प्रेड होता हम देखते हैं, जन जन तक पहुंचा, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। उसमें किसी बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल ने एक चीज पॉइंट आउट की थी। उसने कहा था कि कोई पिता कितना भी बड़ा शराबी क्यों ना हो, ड्रग एडिक्ट क्यों ना हो, नशेड़ी क्यों ना हो, गंजेड़ी क्यों ना हो, दुनिया भर का नशा क्यों ना करता हो, मगर उस पिता में एक खासियत देखने को मिलती है, वो मरता मर जाएगा मगर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी आने वाली औलादें उसके नक्शे कदम पे चलें या उसके अपने बच्चे भी उसी की तरह नशे की लत में डूब जाएं और मर जाएं। कभी नहीं चाहेगा। वहीं दूसरी ओर एक महिला धार्मिक अंधविश्वास में इस कदर मर जाती है कि वो अपने घर के हर अफराद, हर शख्स, हर व्यक्ति को, यहां तक कि अपने पैदा किए हुए बच्चों तक को धर्म की अफीम चटाने लगती है और उस अंधविश्वास में उतार देती है और उसी अंधविश्वास में खत्म कर देती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था किसी समाज के उत्थान का पैमाना उस समाज के महिलाओं के स्तर को देखकर लगाया जा सकता। वहीं बाबा साहब ने कहा एक पुरुष अगर शिक्षा ग्रहण करता है, एजुकेटेड होता है, तो वो सिर्फ अकेला पुरुष एजुकेटेड होता है, जबकि अगर एक बच्ची, एक महिला एजुकेटेड हो जाए तो वो आने वाले समय में उसका घर, उसका परिवार और उसके माध्यम से पूरे का पूरा समाज शिक्षित हो सकता है। कितनी विरोधाभासी बातें हम कर रहे हैं। लेकिन एक बार फोकस करके देखते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज की आखिर बीमारी की जड़ में महिलाओं का क्या योगदान है। साथियों, जब भी किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो घर की बड़ी बुजुर्ग महिला उसी वक्त कहती है फटाफट जाके पंडित से पूछ के आओ, हम इसका चेहरा देखें या ना देखें, ये किस नक्षत्र में पैदा हुआ, किन हालात में पैदा हुआ, राहु केतु की क्या दशा है। यानी दुनिया भर के अंधविश्वासों का भंडार हमारे घर में एक बुजुर्ग महिला के रूप में प्रस्थापित कर दिया गया होता है। और फिर घर का कोई व्यक्ति किसी पंडित के पास जाके पूछता है और वो अनपढ़, जाहिल, गंवार, देश को बर्बाद करने वाला पंडित अपने स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए, उस परिवार को अपने चरणों में झुकाए रखने के लिए ऐसी ऐसी मनगढ़ंत और उल जुलूल बातें बताता है जिन्हें शायद ही कोई साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक वाला व्यक्ति बर्दाश्त करता है। शायद वो कहे कि पिता को 40 दिन इसका चेहरा नहीं देखना है, माता को इसका दूध नहीं पिलाना है, दादी दादा को इसके पास नहीं जाना है। यहां तक कि कई बार तो पंडित यहां तक कह देता है कि ये तो कंद मूल, गंडे मूले
में पैदा हुआ, कुछ इस तरह की उल्टी सीधी बात कह देता है। और यहाँ तक कह देता है इस बच्चे को अपने घर में मत रखिएगा, इस बच्चे को अपने घर में रखेंगे तो ये बच्चा तुम्हारे घर के लिए सर्वनाश कर देगा, घर का सर्वनाश हो जाएगा। और हमने देखा कई लोगों ने अपने बच्चे अपने परिवारों से जुदा कर दिए, दूसरों को दे दिए या मार दिए या बाहर फेंक दिए। कई बार ढेरों पे पड़े हुए गंदगी और कूड़े के ढेर पे पड़े हुए आपको नवजात बच्चे मिले होंगे। अक्सर अंधविश्वास की भेंट वो बच्चे चढ़ जाते हैं। कई बार पंडित ये कह देते हैं कि ये बच्चा तुम्हारे कुल के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए बिल्कुल ही बदकिस्मत बच्चा है, अब तुम्हारी तरक्की के सारे रास्ते रुक जाएंगे। और वो बच्चा पूरी उम्र उस परिवार का दंश भोगता है। उसका नामकरण करना हो तो पंडित के पास चले जाइए। ये महिलाएं फिर पंडित के पास ले जाती हैं, पंडित को घर में बुलाती हैं और वो इंश्योर करता है कि अगर शूद्राति शूद्र समाज का ये बच्चा है तो इसका घटिया से घटिया नाम होना चाहिए, ताकि सारी उम्र हीन भावना में ये बच्चा मर जाए, आगे ना बढ़ पाए, तरक्की ना कर पाए। उस बच्चे के बड़े होने पर अगर शादी करनी हो फिर पंडित के पास जाती हैं ये महिलाएं, या अपने पतियों को ले जाती हैं, ग्रह दशा पूछती हैं, नक्षत्र पूछती हैं और जिस तरह का भी पंडित उन्हें बताए उस तरह का फॉलो अप करती हैं। अगर कोई पंडित अच्छा सा मेल शादी का होने वाली शादी हो और पंडित ना चाहता हो, क्योंकि वो शूद्र समाज को तो बर्बाद करना चाहता है, उसका 24 घंटे यही काम रहता है, जैसे उसने पूरे भारत को बर्बाद करके रखा हुआ है, तो वो कह देता है कि इनके गुण नहीं मिलते, अगर इनकी शादी हुई तो इनमें से एक मर जाएगा, इनके बच्चे मरे हुए पैदा होंगे, माँ मर जाएगी, बाप मर जाएगा, नवविवाहिता की माँ या बाप, पति या पत्नी का माँ या बाप मर जाएगा, भाई या बहन मर जाए, ऐसा कुछ कह देगा कि उनकी शादी ना हो। और हमारी अंधविश्वासी माताएं, बहनें, बहुएं, बच्चियां ये सब मानती हैं और ऐसी बढ़िया शादी जो होनी होती है उसे नहीं होने देते। आप कितना भी पैसा कमा लें, जब आप जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, फिर आपकी महिलाएं आपको पंडित के पास ले जाती हैं कि पंडित जी हम गृह प्रवेश करें या ना करें। और पंडित जी की स्वार्थ में अगर कहीं आ गया कि वो घर हड़पना है तो कह देगा इस घर में मत रहना, कोई मर जाएगा, अपशगुन होगा, तरक्की नहीं होगी, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, पता नहीं क्या क्या कह देगा। और फिर ऊल जुलूल ओने पोने भाव में किसी अपने खास व्यक्ति को घर बिकवा देगा और उससे अपना हिस्सा खा लेगा। आप मर जाएंगे तब भी पंडित बुलाया जाएगा और आपकी लाश और आपके कफन तक से और आपके मर जाने के बाद भी कई वर्षों तक आपके नाम पे पंडित खाता रहेगा। हमारे घर की महिलाएं धर्म, वर्ण, जाति, छुआछूत और ब्राह्मणी कलिश तंत्र में, इस अंधविश्वास में, इन कुरीतियों में इस कदर फंसी हुई हैं कि फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से अपने परिवारों को कोसों दूर रखती हैं। यही वजह है कि पिछले करीब 50-60 साल से दिन रात अनथक प्रयास जो फुले शाहू अम्बेडकरी मिशनरीज ने किया है, उसके नतीजे में जो एक क्रांति इस देश में आनी थी वो क्रांति रुक सी गई है, वो रेवोल्यूशन रुक सा गया है। बाबा साहब ने कहा था लोकतंत्र इस देश में नहीं चलेगा क्योंकि सामाजिक व्यवस्था लोकतंत्र के कंपैटिबल नहीं है, नहीं चलेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अल्टीमेटली फेल हो जाएगी और वो होगी। और विकल्प बाबा साहब ने दिया था सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म, अ ब्लडी रेवोल्यूशन। मगर उसके लिए हमें तैयार होना था। पूरे मूल निवासी बहुजन समाज को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी को, सबको तैयार होना था। और एक बहुत बड़ी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, हाल में हुई नेपाल की क्रांति, उससे भी कई हजार गुना बड़ी क्रांति भारत में होनी थी। और इस व्यवस्था पे काबिज मनुवादी और ब्राह्मणवादियों को खत्म करना था। समतामूलक समाज की संरचना करनी थी। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की संरचना करके हमने देश को आगे बढ़ाना था, भारत को बुद्ध में करना था। देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, सातों संसाधनों पर हमारा एकाधिकार होना चाहिए तब तक, मगर नहीं हुआ क्योंकि अंधविश्वास में डूबी हुई हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां ये हमारी तरक्की को आगे नहीं बढ़ने दे रही। शराब का नशा तो उतर जाता है,
हो सकता है बाकी नशों का भी कोई ना कोई इंतजाम हो, मगर धर्म, धर्मांधता और अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों का ये नशा भारत में इस कदर हावी हो चुका है कि हमारी महिलाएं हमारे साथ उस तरह से सहयोग नहीं कर रही जिस तरह से इनको करना चाहिए। अब कुछ एक महिलाएं सामने आई हैं, आने वाले समय में हमें उनके नताइज देखने को मिलेंगे, नतीजे देखने को मिलेंगे। मगर मैं समस्त मूलनिवासी बहुजन समाज की समस्त महिलाओं से ये निवेदन करना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक का टेम्परामेंट अपने अंदर पैदा करें। अंधविश्वास और कुरीतियों को अपने अंदर से और अपने घर से और अपने खानदान से और अपने समाज से उखाड़ फेंकें। नमन करें क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले को, माता रमाबाई को, ज्योतिराव फुले को, प्यारी रामास्वामी नायकर को, छत्रपति शाहू जी महाराज को, सियाजी राय गायकवाड़ को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनकी वजह से आज आप एजुकेशन हासिल कर पा रही हैं और जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ती चली जा रही हैं। मगर एहसान फरामोश है आप, आज भी बाबा साहब का काम रुका हुआ है आपकी धर्मांधता और अंधविश्वास की वजह से। तो अंत में मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस गंदगी से निकलें, समाज को निकालें और आए हमारी क्रांति में शामिल हो जाएं, ताकि जल्द से जल्द हम अपने महामानवों के सपने को पूरा कर सकें और व्यवस्था परिवर्तन करके एक अच्छा भारत निर्मित कर सकें। साथियों, अपनी राय इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं वीडियो बनाने में भी और दिशा निर्देशित भी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य से नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहर साथियों, जय भीम साथियों।